देखते हैं मैसेज ऑफ द डे क्या निकल कर आता है आज आपके लिए। आज मैसेज ऑफ द डे क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। तैयार हो जाइए भाई। आप जिस भी हालात और सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, आप जिस किसी भी रिश्ते में हैं, आज आपके पार्टनर के हालात ये हैं भाई। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, बहुत परेशान हैं, हताश हैं। हो सकता है इनका स्वास्थ्य भी खराब हो। जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आ रही है, उनके हालात ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं, बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। अब हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं। ये सिचुएशन से निकलकर हर्मिट की एनर्जी अपना ली है। उनको समझ आ गया है अगर इस स्थिति से निकलना है तो उनको हर्मिट की एनर्जी में आना पड़ेगा। उन्होंने क्या गलती की और कहाँ गलती हुई, उनसे उनको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा, नहीं तो उनके जीवन में तकलीफ हो जाएगी। हार्ट ब्रेक करके गए थे आपका, चीट करके गए, धोखा दे के गए थे आपके पार्टनर, इसीलिए इनके हालात ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन बेफिक्र हो जाइए, जब कभी कोई किसी को छलता है तो ईश्वर उसके साथ न्याय करते हैं। ये हालात हैं, बहुत बुरी स्थितियों में फंसे हुए हैं, जख्मी हुए पड़े हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनके साथ। ये अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहे। आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, प्लानिंग प्लॉटिंग कर कर आपकी तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। सोच रहे हैं अब तो दिमाग चलाकर ही आपके पास जाया जा सकता है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि थोड़ा सा लालच देंगे तो आप मान जाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी लालच को आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जो व्यक्ति इस तरह से उल्टा लटका था, आज ईश्वर ने उसको ऐसे कर दिया सीधा। जो कंफ्यूज था आज से पहले, उसे एक्सेप्ट नहीं करवा रहा था अपनी गलतियों को, तो आज उनको समझ आ गया है कि बहुत सारी गलतियां उन्होंने की है, इसीलिए आप उनके जीवन से आप उनको छोड़कर चले गए हैं। तो आपको ईश्वर के द्वारा हिदायत दी जा रही है, जिस भी सिचुएशन में आपको इस तरह से छोड़कर चले गए थे, आपको अपने साथ बांध कर रखना चाह रहे थे, लेकिन अब ईश्वर ने उनके हालात ही ऐसे कर दिए हैं। किसी सिचुएशन में ईश्वर ने ही उनको बांध के रख दिया है, ऐसे हालात में बांध दिया है कि जहाँ से उनका निकल पाना पॉसिबल ही नज़र नहीं आ रहा। भाई आप तो बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो। आप अपने पैसे पर फोकस कर रहे हो। ये व्यक्ति आपको झांसा देकर ये बोलते थे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन आपने वो करके दिखा दिया। आपने अपने ऊपर फोकस करके आज आपकी सिचुएशन उनसे बेहतर है और आपका फोकस आपके ही ऊपर है। आज आपको देख रहे हैं कि आप बेहतरी स्थिति में हो, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं और आप पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो। आपके पास प्यार, पैसा, मान सम्मान, शोहरत सब कुछ है ईश्वर की दया से। आज आपको आने वाले करियर में भी बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। आने वाला वक्त आपका बहुत ही अच्छा होगा। जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, उसको ऐसा लगा कि जब जरूरत होगी तब आ जाएंगे आपकी तरफ। आप तो उनको हमेशा वेलकम कर देते हो, हमेशा माफ़ कर देते हो, फिर भी आएंगे तब भी माफ़ कर दोगे। लेकिन नहीं पता था, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। ईश्वर साक्षात आ गए हैं आपके साथ न्याय करने के लिए। अब तो न्याय ईश्वर ही करेंगे, जो जैसा देगा उसको वैसा ही मिलेगा। हो सकता है जो व्यक्ति आपके साथ गलत करके गया उसको कर्मा मिला हो ईश्वर की ओर से, इसलिए टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। कर्मा बैलेंस ईश्वर कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो ईश्वर आपको बख्शेंगे नहीं, ठीक है ना। बहुत बुरे हालात करके गए थे, अब उनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी है। ऑब्सेशन फील कर रहे हैं आपकी ओर। अब उनको लग रहा है कि आपके बिना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो आपकी एनर्जी के साथ ही तो ग्रोथ कर रहे थे, आपसे एनर्जी लेकर जा रहे थे और अपने करियर में ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन अब ये एनर्जी अगर आपकी तरफ लेकर आए तो आप फिर ख़त्म कर दोगे ये रिश्ता। आप नहीं बढ़ोगे ऐसे व्यक्ति के साथ जो किसी डेविल एनर्जी में है, किसी ऑब्सेशन में है, किसी नेगेटिव एनर्जी के साये में है। तो आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे। टावर का कार्ड आ गया है, आप खत्म कर दोगे ऐसे रिश्ते को, टावर ले आओगे, नफरत करोगे ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि जो व्यक्ति परेशानी में छोड़कर चला गया था, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं जाना है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको छोड़कर चले गए थे, तो आपने बोला कि जाओ, आप तो वहीं जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पार्टनर। अब आप आने वाला वक्त ऐसा होगा, आपका सेलिब्रेशन करते आ रहे हो, करते नजर आ रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ।
आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स बोलकर क्लेम कर दीजिए इस एनर्जी को, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये एनर्जी चाहिए तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। ईश्वर आपको सब कुछ देने वाले हैं। देखते हैं इन हालातों में आपके पार्टनर के क्या मैसेज निकल कर आते हैं आपकी ओर। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। भाई उनको समझ आ गया है आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, वो आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करते हैं। आई एम डीलिंग विद कार्मिक सिचुएशन, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ। आपसे बहुत कुछ छुपाया था इन्होंने, बहुत कुछ नहीं बताया था, चले गए थे सब कुछ छुपाकर। अब पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी ओर, बहुत बुरे हालात में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इट वाज माई फॉल्ट बट ब्लेम यू। भाई इन्होंने सारी गलतियाँ आपके ऊपर थोप दी थी, लेकिन सारी गलतियाँ इनकी थी, आपकी नहीं। ऑल आई रियली वांट इट सी यू अगेन, मैं आपको फिर से दोबारा अपने जीवन में देखना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने कह दिया और आपसे कह रहे हैं लेट मी होल्ड यू। देख लीजिए भाई हालात ख़राब हैं आपके पार्टनर के। देखते हैं मैसेज ऑफ द डे में एंजल की गाइडेंस क्या आ रही है, क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में, क्या एक्शन लेना चाहिए, ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। देखते हैं भाई पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा। अगर आप चाहो कि इस रिश्ते में जाना तो जा सकते हो, और आपने डिसीजन ले लिया है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर लीजिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, एंजल आपसे कह रही है परफेक्ट टाइम आने वाला है, वेट कर लीजिए। परफेक्ट टाइम आने वाला है, नहीं चल ही रहा है परफेक्ट टाइम। मुझे लगता है लक तो आपका ही सपोर्ट कर रहा है। यस, लक आपके साथ है, एंजल कह रहे हैं आप जो चाहोगे वो होगा। अब सारी सिचुएशन आपके हाथ में है। डोंट स्टॉप, रुको मत, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। क्लेम कीजिए एनर्जी को, मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।